ओके, तो मैंने आपको ये ग्राफ दिया था एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल्स टू 1। सो मैंने अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा मुझे, तो मैं इसको लिख सकता हूं, आई कैन राइट दिस, कि ये एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया था अभी कि एक्स स्क्वायर के नीचे का टर्म, दैट मीन्स ए की वैल्यू अगर वो छोटी होती है बी से, तो इस केस में जो मुझे ग्राफ मिलेगा एलिप्स का, वो कैसा होगा? वर्टिकल एलिप्स होगा। ठीक है, तो वर्टिकल एलिप्स होगा, तो नाउ आई कैन ड्रॉ दिस ग्राफ लाइक दिस। एक्स एक्सिस के साथ जो इसका इंटरसेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा? +-2 पर होगा, और वाई एक्सिस पर 3 पर। तो इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह का हो जाएगा। राइट, तो इसका ग्राफ, ये वाला जो वर्टिसेस होगा ये 0,3 होगा। ये जो वर्टिसेस होगा दिस विल बी -2,0। ये जो वर्टिसेस होगा दिस विल बी 0,-3, एंड ये जो वर्टिसेस होगा ये मेरा होगा 2,0। राइट एवरीवन, सभी को समझ में आया क्या ये वाला? एवरीवन जस्ट रिप्लाई यस और नो। हाँ मन, आपने हैंड रेज किया है, कोई डाउट? हाँ बताइए, अनम्यूट कर दिया मैंने आपको। अमन। सर। हाँ बोलिए। सर वो जो आर्क बनाए हैं उसको परफेक्ट बनाने के लिए कैसे बनाते हैं? डिवाइडर से बनाते हैं? नहीं नहीं, ये स्मूथ कर्व आप जितना फ्री हैंड से बनाओगे उतना अच्छा ग्राफ बनेगा। ठीक है, जितना फ्री हैंड से बनाओगे, और हो सकता है सडनली ना बने। हम लोग का भी इनिशियली में उतना परफेक्ट नहीं बनता था। ठीक है, और अभी भी आई थिंक उतना परफेक्ट नहीं बना है, क्योंकि यहाँ पर ये कॉर्नर टाइप का नहीं दिखना चाहिए, एकदम बिल्कुल स्मूथ दिखता है, एकदम इस तरह से स्मूथ दिखता है ये, इलिप्टिकल से बोलते हैं इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे आर्क नहीं बनता है। मैं इसको एक तरह से सही बनाने के लिए ही ऐसा कर रहा हूँ। राइट? ओके सर। ओके सर, गुड। सो और नेक्स्ट ग्राफ मैंने आपको दिया था ये वाला, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 25 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 दिया था, एंड दिस इज गोइंग टू बी 1। अंकित आई थिंक कुछ पूछना चाहते हैं। हाँ अंकित बताइए, अनम्यूट कर दिया मैंने आपको। सर मैथमेटिक्स का लेक्चर 8 कब हुआ? लेक्चर 8 लास्ट क्लास में हुआ था। वो कब हुआ सर? लास्ट क्लास किस दिन था? थर्सडे को। थर्सडे को आप ज्वाइन किए थे? थर्सडे कब था? थर्सडे कब का? टाइमिंग सेम रहती है, 12 o'clock। अच्छा, आई थिंक वीडियो में 7 लिख के आ गया होगा, मैंने यहाँ पे गलती से 7 लिख दिया था, लेकिन मैंने ये नोट्स में 8 लिखा हुआ है। ठीक है, हाँ उसमें हाइपर नहीं, तो जब लेक्चर लिखा हुआ है उसमें 8 लिखा हुआ है। ठीक है, जहां पे आप लेक्चर स्टार्ट करोगे उसके स्क्रीन पर से सिर्फ 7 लिख गया है। ठीक है सर, समझ में नहीं आ रहा है कुछ। समझ में नहीं आ रहा है तो लास्ट क्लास ज्वाइन किए थे? किए तो थे सर। और उसके पहले वाला भी ग्राफ, और यहाँ पर क्लास तो सब कर रहे हैं इंडिपेंडेंट सर। है, यहाँ पर तो इंडिपेंडेंट है। अभी ये सब सिस्टम खराब होने से पहले जो मैंने इलिप्स के बारे में बताया वो समझे? नो सर, आई इलिप्स थिंक होता क्या है? वहां पे आप ज्वाइन ही नहीं किए थे आई थिंक। राइट, अभी सर 3-4 दिन पहले एडमिशन हुआ है सर। एडमिशन की बात नहीं, अभी अभी आपने क्लास इनिशियली मतलब जैसे स्टार्ट हुआ 4 था दिन उसी से समय शुरू स्टार्ट हुआ किया है। ना? 4 दिन से स्टार्ट किए हैं सर। 4 दिन से राकेश सर तो लिख रहे हैं आपकी फर्स्ट क्लास है ये, आप मतलब बोल रहे हो कि दोस्त क्लास लेकर हाँ दूसरा लेक्चर करते थे सर, फ्री अच्छा ट्रायल दूसरा, में थे उस वक्त। अभी पेड करने के बाद से ये पहला आज है। ठीक है ठीक है ओके। तो अभी आते आते मैंने इलिप्स के बारे में बताया, एक वर्टिकल इलिप्स एक हॉरिजॉन्टल इलिप्स।
ठीक है। सो देखिए अभी मैंने आकर आपको बताया ये कि आपको इतना ही याद रखना है जितना मैं अभी बता रहा हूं कि एक होता है एलिप्स का इक्वेशन इस तरह का होगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। इस तरह का टर्म जहां पर, इस तरह का इक्वेशन जहां पर भी दिखे आपको, तो वो इक्वेशन किसका होगा? एलिप्स का होगा। ध्यान दीजिए मैंने लास्ट क्लास में जो हाइपरबोला बनाया था उस हाइपरबोला में यहाँ पे माइनस का साइन था। ठीक है अंकित, आपने आई थिंक हाइपरबोला का क्लास नहीं किया होगा इसलिए आप कोरिलेट नहीं कर पा रहे हो चीजों को। ठीक है, तो आप रिकॉर्डिंग देख कर आते तो ज्यादा बेटर होता, राइट? यस सर। हाँ, तो एक बार रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा एंड फिर कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं एक डीएसएस इधर प्लान कर रहा हूँ, आई थिंक संडे को, कल मैं एक डीएसएस रख ले रहा हूँ। जितने लोग को ग्राफ नहीं समझ में आ रहा है वी विल हैव अ 2 आवर सेशन जिसमें जितने लोगों को नहीं समझ में आ रहा है बेसिक से लाइन से स्टार्ट करूंगा, लेकिन लेक्चर को बैक में ले जाना आई थिंक इट्स नॉट अ गुड आइडिया, राइट? तो कल तक का वेट कीजिए, कल तक का बजे से। नहीं टाइमिंग आपको ग्रुप में मैं आज शाम को या कल सुबह में मैसेज कर दूंगा। ठीक है, ओके सर। सो आई थिंक लेक्चर को पीछे ले जाना इज नॉट अ गुड आइडिया। सो कंटिन्यू करते हैं यहीं से। यहां पर मैंने अभी बताया कि ये 5 है, इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरह से लिख सकता हूं। आई कैन राइट दिस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब हमने देखा कि एक्स स्क्वायर के नीचे का जो टर्म है 5 वो बड़ा है वाई स्क्वायर के नीचे वाले टर्म 2 से। अच्छा शुभम, आपको भी कुछ पूछना है? हैंड रेज कर लीजिए एक बार। अच्छा हाँ किए हुए हैं, हाँ बोलिए शुभम। जी जी बोलिए। उसमें सर हाइपरबोला क्यों नहीं हुआ सर, समझ नहीं आया सर। आवाज नहीं आ रहा है? आवाज तो और सभी को आ रहा है, किसी ने बोला नहीं। क्या बोल रहे हो हाइपर बोला शुभम? सो देखिए ऐसा है, तो मैं ये कहूंगा कि ये जो ग्राफ मुझे मिलेगा वो क्या होगा? ओके राकेश जी, हेलो स्टूडेंट्स, जिन्होंने ये फर्स्ट क्लास है जिनकी जिनकी उनसे ये रिक्वेस्ट है कि पहले की वीडियो लेक्चर्स देख लें, तब उनको अच्छी सी आएगी। ठीक है, और जैसे सुनील सर ने अभी बताया कि कल रखा जाएगा, दैट विल बी इन्फॉर्म्ड इन द ग्रुप्स बाय टुडे इवनिंग और टुमारो अर्ली इन द मॉर्निंग, सो काइंडली बियर विथ अस। ठीक है, चलिए तो ये जो ग्राफ होगा यहाँ पर, ये एक्स एक्सिस के साथ जो इंटरसेक्शन होगा इसका +5 एंड -5 का होगा। ठीक है, तो दिस विल बी समथिंग लाइक -5 यहाँ पे। तो इसका ग्राफ मैं पहले बना लेता हूं। इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा, इसका ग्राफ ऐसा हो जाएगा, राइट? तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये 5,0 होगा। इस साइड वाला जो पॉइंट मिलेगा मुझे ये मिलेगा -5,0। यहां पर जो y एक्सिस के साथ जो इंटरसेक्शन होगा इसका 0,2 पर होगा और यहां पर 0,-2 हो। ठीक है, अगर आपको ये दोनों ग्राफ क्लियर है तो राइट C फॉर द क्लियर एंड D फॉर द डाउट। चैट में रिप्लाई कर दीजिए एक बार C और D। अगर मैक्सिमम लोगों को क्लियर होगा तो आई थिंक ये पीछे ले जाना सही नहीं होगा। तो बहुत लोग को, आई थिंक मैक्सिमम जनता जो मेरे साथ पहले से जुड़ी हुई है उन सबको क्लियर है। सो आगे बढ़ना चाहिए। जिनको प्रॉब्लम हो रहा है, जिनका 1-2 क्लास आज डाउट, एक से 2 क्लास किए हुए हो, 2 क्लास किए होंगे तो फिर भी समझ में आना चाहिए था। ठीक है, फिर भी समझ में आना चाहिए था। अंकित हाँ बोलो, अंकित बोलिए क्या डाउट है? सर वो सुबह मजाक कर रहा है सर, उसको क्वेश्चन कुछ है नहीं, आपका मजा लेने के लिए वो आपको खाली हैंड रेज कर रहा है, व्हाट्सएप पे भी मैसेज किया है।
ओके, तो मजा मेरा क्या ले, कोई मेरा क्या मजा ले पाएगा भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो ये एलिप्स का इक्वेशन, इतना ही आपको काम है, ठीक है। एक बार एक हमने थ्योरी दे दिया आपको, और थ्योरी के बाद आपको इसका मैंने एक एक एग्जांपल करा के दिखा दिया, ठीक है। नाउ अब साइन कर्व का ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी या सर्कल का भी ग्राफ बता दिया जाए क्या? चलिए सर्कल का भी ग्राफ बताते हैं, ग्राफ ऑफ सर्कल, ग्राफ ऑफ सर्कल, ठीक है। सर्कल का ग्राफ कैसा होता है? तो सर्कल का ग्राफ तो जानते हो कैसा होता है, बट इक्वेशन आपने नहीं पढ़ा हुआ होगा, ठीक है। तो इक्वेशन देखिए कैसा होगा। इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल जो होता है वो कुछ ऐसा होगा, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये सर्कल का स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द सर्कल, स्टैंडर्ड फॉर्म, राइट। और यहां पर ये जो अल्फा कॉमा बीटा होगा गाइस, ये सेंटर ऑफ दिस सर्कल होगा। ये क्या होगा? सेंटर, सेंटर होगा, सेंटर अल्फा कॉमा बीटा होगा यहां पर। और जो मुझे रेडियस मिलेगा, और जो मुझे रेडियस मिलेगा, दिस इज गोइंग टू बी आर। आया समझ में? ठीक है। तो इस तरह से मुझे इक्वेशन, तो इसका ग्राफ कैसा होगा ये देख लेते हैं। तो ग्राफ तो जानते हैं, अगर आपको सेंटर और रेडियस मिल जाए तो ग्राफ तो आप बहुत आसानी से ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो लेट से मुझे यहां पर कोई कोऑर्डिनेट अल्फा कॉमा बीटा मिला, यहां पर कोई कोऑर्डिनेट अल्फा कॉमा बीटा मिला, लेट से दिस वन इज अल्फा कॉमा बीटा, ठीक है। और रेडियस आर है, तो इसको सेंटर मानते हुए मैं एक सर्कल ड्रॉ कर सकता हूं। इस तरह से हम लोग एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। इसका जो रेडियस होगा वो आर होगा। रेडियस कितना होगा यहां पर? रेडियस विल बी आर। अब तो मैंने ये जो सर्कल लिया है ये जनरल सर्कल है, ये जनरल सर्कल है। अल्फा बीटा जो है ये सेंटर का कोऑर्डिनेट होगा, सेंटर का कोऑर्डिनेट, ठीक है, x1 y1 टाइप का। तो अभी ये हो सकता है आपको, देखिए आप लोग को दिक्कत है ना कि एक भी वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर जाता है तो दिक्कत होने लगता है, ठीक है। तो चलिए हम कुछ अल्फा कॉमा बीटा की वैल्यू 0,0 फिक्स कर लेते हैं। सेंटर को मैं, सेंटर को क्या मान लेता हूं? 0,0 मान लेता हूं। तो यहां पे अल्फा की वैल्यू 0 ले लिया और बीटा की वैल्यू 0 ले लिया, तो आपको इक्वेशन ऐसा मिल जाएगा, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल्स, और रेडियस मान लेते हैं, रेडियस इज गोइंग टू बी 1। रेडियस को हमने मान लिया कि रेडियस 1 हो जाए, तो इस केस में r का स्क्वायर जो होगा ये 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, ठीक है। नाउ दिस कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, लिख देते हैं 1 का स्क्वायर, ताकि इसको बोलते हैं, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल होगा, राइट। यहां पर सेंटर मुझे 0,0 मिला और रेडियस जो मुझे मिला है वो 1 मिल गया है। इसका मतलब इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा, देखिए कैसा इसका ग्राफ जो होगा, सेंटर तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा गाइस, सेंटर, सेंटर से सर्कल होगा, सेंटर से। भाई अगर कोई भी सर्कल होता है तो एक बिना सेंटर के सर्कल बन जाएगा क्या? सेंटर होना चाहिए, क्योंकि सर्कल क्या होता है, सर्कल का हम लोग बोलते हैं इट इज द कलेक्शन ऑफ all those points from where distance from a fixed point, distance from a fixed point always remains constant, fixed point से, and that fixed point is called is the center of that circle, right। तो
सर्कल के सेंटर से अगर डिस्टेंस सेम रहेगा तो मैं कहता हूं कि वैसा सभी पॉइंट्स का कलेक्शन जो होता है वो क्या कहलाता है, सर्कल कहलाता है। तो मैंने देखा कि 1 यूनिट रेडियस का हम ले लेंगे, 1 यूनिट रेडियस, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा मुझे मिल जाएगा। इसका ग्राफ कुछ ऐसा मिल जाएगा, राइट। ये जो डिस्टेंस होगा, ये जो डिस्टेंस, ये कहीं पर भी डिस्टेंस आप निकालोगे ये 1 यूनिट ही रहेगा। रेडियस 1 होने का मतलब यही होता है ना कि सेंटर से सरकमफरेंस का कोई भी पॉइंट जो होता है वो रेडियस के बराबर होता है। तो दिस विल बी 1 यूनिट, ये 1 यूनिट होगा, ये भी 1 यूनिट। अगर कोऑर्डिनेट वाइज लिखेंगे तो ये वाला कोऑर्डिनेट मुझे 1,0 मिलने लगेगा, बिकॉज ये सेंटर 0,0, 0 से यहां तक का दूरी रेडियस 1 हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेट वाइज 1,0, ये वाला कोऑर्डिनेट -1,0 हो जाएगा, ये ऊपर वाला कोऑर्डिनेट 0,1 हो जाएगा, और ये नीचे वाला कोऑर्डिनेट 0,-1 होगा। ये कितने लोगों को क्लियर है? ठीक है, ये रेडियस दिखाया नहीं जाता है, मैंने बस दिखा दिया आपको, ठीक है। अगर 3 होता तो क्या बनता, चलिए हाँ देख लेते हैं, उसको भी देख लेते हैं। लेट से मैंने बोला कि x² + y² = 3 है, लेट से 3 है। इसका मतलब कि इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं, आई कैन राइट दिस x - 0 का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर = 3। 3 क्या है, √3 का स्क्वायर लिख सकता हूं मैं। कोई भी नंबर अपने स्क्वायर रूट का स्क्वायर होता है, तो दिस विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 3 to the whole square, right? Now I can draw the graph. Now I can draw the graph like this. ये जो ग्राफ मुझे मिलेगा ये 3 यूनिट रेडियस, स्क्वायर रूट 3 यूनिट रेडियस होगा। तो मैं ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूं। सेंटर तो इसका अभी भी ओरिजिन ही है, सेंटर क्या होगा, यहाँ ओरिजिन होगा 0,0, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे मिल जाएगा। ग्राफ जो मुझे मिलेगा इसका ऐसे मिल जाएगा। ठीक है, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। अब देखिए ये वाला कोऑर्डिनेट जो होगा, ये कोऑर्डिनेट ये √3 हो जाएगा गाइस, √3, 0। ये वाला कोऑर्डिनेट जो होगा ये होगा -√3, 0। ये वाला कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा अब ये हो जाएगा 0, √3, और ये जो हो जाएगा 0, -√3। बात आया समझ में? क्योंकि हमने देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या लिखा था, देखिए जब भी आपको दिखा कि यहाँ पे मैंने लिखा था कि रेडियस का स्क्वायर होगा, राइट हैंड साइड में मुझे रेडियस का स्क्वायर मिल रहा था। तो रेडियस को फाइंड आउट करने के लिए कि एग्जैक्टली रेडियस कितना होगा, तो राइट हैंड साइड में मेरे इक्वेशन में दिया हुआ था 3, ठीक है। इसका ग्राफ मुझे ड्रॉ करना था, तो मुझे क्या फाइंड आउट करना था कि इसमें सेंटर कितना होगा और रेडियस कितना होगा, ये निकालना था। बिकॉज मैं जानता हूं कि अगर ये इस फॉर्म में लिखा हो, x माइनस इसमें कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा हो और y माइनस इसमें कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा, दोनों का स्क्वायर होगा, तो वही जितना सब्ट्रैक्ट हो रहा था, दोज टू कोऑर्डिनेट्स आर द सेंटर, ठीक है, सेंटर का कोऑर्डिनेट होगा। और अगर सेंटर का कोऑर्डिनेट होगा तो यहां से मैंने लिखा कि ये x² लिखा था, तो इसको मैं x में से 0 को सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं, तो x - 0 का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में रेडियस का स्क्वायर था, तो रेडियस का स्क्वायर यानी कि ये नंबर स्क्वायर रहा होगा। इट मींस दैट कि ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर रहा होगा, राइट। तो हमने इस फॉर्म में देखा, और जैसे इस फॉर्म में देखा तो मैंने बोला कि ये x में से जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है और y में से जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यही दोनों कोऑर्डिनेट मिलके x एंड y कोऑर्डिनेट मिलेंगे किसके, सेंटर के। तो यहाँ पे सेंटर का x एंड y कोऑर्डिनेट 0,0 मिल गया। इससे मुझे पता चल गया कि ये 0,0 यानी कि जो ओरिजिन है वो सेंटर मिल गया,
और मैंने देखा कि ये रेडियस में जो है स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर है, सो रेडियस जो है √3 होगी। सर हाँ, जब ये सर्कल लिखा हुआ है ना, इस तरह का कोई भी इक्वेशन x² + y² इक्वल्स टू कोई भी नंबर लिखा हुआ है तो हमेशा वो सर्कल बनता है, राइट। चलिए एक और देखते हैं। लेट से मैंने लिखा इस तरह का इक्वेशन, नहीं, लेट से मैंने लिखा x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y² इक्वल्स टू लिखा मैंने 4, ठीक है। तो इसको एक बार स्टैंडर्ड फॉर्म में सभी लोग लिख के मुझे बताइए, तो एक बार स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिख के बताइए सभी लोग, इसका सेंटर कितना होगा एंड इसका रेडियस कितना होगा, सभी लोग। हाँ 9 होगा तो 3 का स्क्वायर होगा। बहुत अच्छे, सनी का आंसर सही है बिल्कुल। सेंटर और रेडियस मुझे एक साथ उसने बता दिया, बहुत अच्छे। तो सेंटर गाइज इसका होगा, बहुत अच्छे शुभम राज, गुड। अमन का भी आंसर सही है, बहुत अच्छे। और लोग रिप्लाई कीजिए। अंशु बाला, मृगंक का आंसर भी सही है। अंशु बाला, आयुष राज, आप लोग भी रिप्लाई कीजिए। अमृत, हाँ मृगंक बताइए क्या दिक्कत है। सर मेरा ये कहना है कि जैसे कि यहाँ पर x² + y³ है। नहीं, y³ नहीं रहेगा, तब वो उसका ग्राफ दूसरा हो जाएगा, सर्कल नहीं बनेगा वो, ठीक है। ध्यान रहे जैसा ग्राफ मैंने, जैसा इक्वेशन लिखा है वैसा ही। यहाँ पे पावर 3 ले लिया क्या मैंने, सॉरी यहाँ पावर 2 होना चाहिए, पावर 2 ही रहेगा। स्क्वायर में बोल भी रहा था, चलिए पावर 2 ही रहेगा, पावर 3 कभी नहीं होगा। पावर 3 होगा तो उसका इक्वेशन डिफरेंट हो जाएगा, अलग इक्वेशन हो जाएगा, राइट। तो ये बात ध्यान रहना चाहिए। हाँ चलिए अब देखिए इसका जो ग्राफ मुझे मिलेगा वो ऐसा मिल जाएगा कि x - 2 का स्क्वायर, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, प्लस y में कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है तो मैं 0 का सब्ट्रैक्शन तो लिख ही सकता हूं कि y - 0 का होल स्क्वायर रहा होगा। और राइट हैंड साइड में 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिखूंगा, तो मैं बोल सकता हूं यहां पर कि मुझे जो सेंटर मिलेगा, सेंटर, तो सेंटर का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो x में से जितना सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा, तो x में से 2 सब्ट्रैक्ट हो रहा था, और रेडियस यहाँ पे y में से 0 सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो y कोऑर्डिनेट 0 हो गया। और जो मुझे रेडियस मिलेगा गाइस, रेडियस ये तो मिल गया 2, तो इसका जो सेंटर होगा वो कितना हो जाएगा, क्या सेंटर 2,0 है और रेडियस 2 है। तो देखिए इसको कैसे प्लॉट करेंगे, कैसे प्लॉट करेंगे। यहां पर मुझे लेट से ये मिला 0, ये 2,0 पॉइंट कहां होगा, ये x कोऑर्डिनेट 1 है, x कोऑर्डिनेट लेट से 2 मिल गया, तो ये यही वाला पॉइंट 2,0 जो होगा x एक्सिस पर ही होगा गाइज, ये बात ध्यान रहे। 2,0 मुझे ये वाला पॉइंट मिल गया, और रेडियस यहां से यहां का 2 यूनिट है, तो इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा, देख सकते हैं आप। इसका जो ग्राफ होगा सभी लोग एक बार खुद से ग्राफ बनाइए। इस तरह का ग्राफ होगा, राइट, इस तरह का। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये वाला कोऑर्डिनेट जो मुझे मिला, ये मिला 2,0 सेंटर, और इसका रेडियस जो है यहां से लेके यहां तक का दूरी हो गया, ये 1 है, ये 2, यहां से यहां का डिस्टेंस कितना हो गया, तो 2 यूनिट हो गया। ये डिस्टेंस यहां से यहां 2 यूनिट ये भी होगा,
तो ये वाला कोऑर्डिनेट ओवरऑल देखिए, यहां से यहाँ 2 और यहाँ के बाद 2, तो ये वाला कोऑर्डिनेट 4,0 हो गया, राइट। तो सभी को क्लियर है क्या ये? राइट, सी फॉर द क्लियर एंड डी फॉर द डाउट, कि मैंने सर्कल को कैसे ड्रॉ किया है, 2 यूनिट रेडियस मानकर और 2,0 पर मैंने इसका सेंटर मानकर इसको ड्रॉ किया हुआ है, राइट। तो बस इतना ही मुझे ड्रॉ करना था। कुछ प्रैक्टिस के लिए आपको दे देता हूं। सर अब तक सबसे इजी सर्कल का ग्राफ, बाकी सब थोड़ा समझ आया। सबसे इजी सर्कल का ग्राफ यही था, ये जो मैंने लिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट कुछ ग्राफ फॉर प्रैक्टिस, ग्राफ्स फॉर प्रैक्टिस के लिए कुछ ग्राफ ले लीजिए, देन वी विल टॉक अबाउट साइन कर्व, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर योर फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। कोऑर्डिनेट लिखेंगे चाहे नहीं लिखेंगे, बस आपको पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेट कोई पूछेगा तो कितना बोलेंगे, ठीक है। चलिए यहां पर मैं बोल सकता हूं कि पहला मैंने ले लिया, लेट से मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, लिख लिया 9। दूसरा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9। तीसरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4। चौथा एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4। पांचवा एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर 25 ले ले रहा हूं, ठीक है। इन सब का ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन इज साइन कर्व, ग्राफ ऑफ साइन कर्व, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन गाइज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि ये हर जगह मिलेगा लगभग, ठीक है। आप जैसे ही वेक्टर का पहला चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करोगे, ठीक है, वेक्टर में आई थिंक नहीं मिलेगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में, वहां से जो इसका ग्राफ मिलना स्टार्ट होगा ये पूरे सिलेबस तक रहने वाला है। सो एवरीवन बी कॉन्शियस, ठीक है, सभी लोग ध्यान पूर्वक देखिएगा इसको, बी केयरफुल। सो ग्राफ ऑफ साइन कर्व, साइन कर्व का ग्राफ कैसा होगा? तो साइन का आप जानते हैं क्या होता है, ये आपको इक्वेशन मिलता है कुछ ऐसा, y इक्वल्स टू साइन एक्स, ठीक है। और आप जानते हो कि साइन एक्स की वैल्यू जो होती है, आप जानते हैं, वी नो दैट, ये ट्रिगो में हम लोग पढ़ चुके हैं, वी नो दैट कि मुझे साइन एक्स का जो वैल्यू मिलता है वो मैक्सिमम वैल्यू 1 मिलता है, यानी कि लेस देन इक्वल टू 1 बोलेंगे हम, यानी कि 1 से हमेशा छोटी वैल्यू, 1 के बराबर या छोटी वैल्यू मिलती है, इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर इक्वल टू -1 मिलती है, ग्रेटर इक्वल टू -1, ठीक है। और साइन एक्स की वैल्यू -1 से +1 मिला, इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि साइन एक्स की वैल्यू y के बराबर है, यानी कि मैं बोल सकता हूं कि y कोऑर्डिनेट की वैल्यू मुझे -1 से +1 मिलेगी, y कोऑर्डिनेट की वैल्यू मुझे -1 से +1 मिलेगी,
आया समझ में क्या सभी को? तो देखिए यहाँ पे sin x का ग्राफ कैसा होगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा इसको। ठीक है, देखिए ये मेरा x एक्सिस मिला, ये मुझे y एक्सिस मिल गया। ठीक है, अब देखिए यहां पर मैं बोलूंगा कि मुझे जो y की वैल्यू मिली है वो 1 से कम या 1 के बराबर मिला है, या y का वैल्यू -1 से बड़ा मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि इसका ग्राफ जो होगा -1 और +1 के बीच में आएगा गाइस। तो मैं देख लेता हूं कि y = 1 का ग्राफ कैसा होता है। y = 1 एंड y = -1 का ग्राफ आप जानते हो कि ये पैरेलल टू x एक्सिस होगा। तो मैं सबसे पहले उसी का ग्राफ प्लॉट कर लेता हूं ताकि ये ग्राफ बनाने में ज्यादा बेटर हो। तो ये y = 1 का ग्राफ कुछ ऐसा मुझे मिलेगा, राइट। और y = -1 का ग्राफ, y = -1 का ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ होगा साइन का ग्राफ, ये इसी के बीच में रहने वाला है। ये वैल्यू 1 हुआ और ये वैल्यू -1 होगा, तो आपका साइन का ग्राफ ऐसा होने वाला है। देखिए ठीक है, ये इस तरह से। अब आप कहेंगे कि ये वैल्यू कितनी कितनी हुई, तो ये वाला जो 1 मिला है यहाँ पर, ये जाकर उस लाइन को टच कर रहा है, यानी कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर साइन की जो वैल्यू हुई है वो कितना मिला है, मुझे +1 मिला है। तो आप जानते हो कि साइन 90 डिग्री पर +1 मिलता है, साइन 90 डिग्री पर। तो यू कैन राइट कि ये वाला जो वैल्यू होगा वो 90 डिग्री पर मिलेगा, साइन 90 डिग्री = 1। 0 पर वैल्यू 0 होती है, तो यहां पर ये वाली वैल्यू 0 पर आया होगा कि 0 का मतलब y की वैल्यू 0 का मतलब, देखिए x की वैल्यू अगर आप 0 रखते हो तो आपको y की वैल्यू 0 मिलती है, sin x 0 मिलता है ना, sin x 0 मिल गया यानी कि y 0 मिल गया। तो y 0 और x 0 कहां मिलता है, ओरिजिन पर, तो ओरिजिन से ये ग्राफ शुरू होना चाहिए था। ठीक है, उसके बाद ये वाला इस वाले पर x एक्सिस पर कट कर रहा है, x एक्सिस पर कट कर रहा है, यानी कि अगेन यहाँ पर y की वैल्यू 0 हो गया। y की वैल्यू 0 फिर कहां होती है, तो साइन 180 डिग्री की वैल्यू, यानी कि x की वैल्यू मैं 180 डिग्री रख दूं। ठीक है, x की वैल्यू 180 डिग्री रख दूं तो मुझे y की वैल्यू अगेन 0 मिल जाती है, तो ये 0 हो जाएगा। उसी तरह यहां पर ये वाली जो वैल्यू मुझे मिली है, साइन 270 डिग्री पर वैल्यू -1 मिलती है, तो ये 270 डिग्री का ग्राफ है। यहाँ पे मैंने x को जो एंगल है डिग्री में लिया हुआ है, राइट, और ये जो है ये 360 डिग्री है, 360 डिग्री। ठीक है, ये पॉजिटिव की तरह हुआ, मुझे इसका ग्राफ इधर भी मिलेगा। मुझे इसका ग्राफ इधर भी मिलेगा, राइट। ये तो 0 हुआ, ये वाला अगेन ये जो होगा यहाँ पे एंगल निगेटिव में होगा, एंगल निगेटिव में होगा, तो ये वाला मुझे वैल्यू मिलेगा कितना, दिखाता हूं अभी, जस्ट वेट। ये जो वैल्यू मुझे मिलेगा, ये वैल्यू मुझे मिलेगा -90 डिग्री पर। साइन -90 डिग्री का वैल्यू निकालिए, क्योंकि एंगल निगेटिव भी हो सकता है। मैंने आपको बताया था कि अगर लेट से मुझे साइन -90 डिग्री निकालना है, तो आप क्या बोलोगे कि साइन माइनस थीटा जो होता था माइनस साइन थीटा होता था, माइनस बाहर निकल जाता था, दिस विल बी साइन ऑफ 90 डिग्री, एंड साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो दिस विल बी -1। तो यहाँ पे देखिए -1 पर आके कट किया है। साइन -180 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, तो ये साइन ये -180 डिग्री पर ग्राफ मिला है। और ये 360 डिग्री पर वैल्यू, तो ये -360 डिग्री पर वैल्यू अगेन 0 मिलेगी। और ये वाला जो वैल्यू मिला है
वो मुझे मिला है -270 डिग्री पर। ये कितने पर मिला है? ये वाला कोऑर्डिनेट -270 डिग्री है। ठीक है, तो साइन का ग्राफ याद कीजिएगा, ये ऐसा ऐसा जहां पे आप जो पल्सेज वगैरह देखते हो ना, पल्सेज वगैरह, वो एक तरह से साइन कर्व ही होता है। आप देखोगे ऑपरेशन थिएटर में पल्स दिखाता है इस तरह से, इस तरह से वो क्या कर रहा होता है? रोटेट कर रहा होता है। तो ये जो रोटेशन होता है ये क्या दिखाता है? ये साइन कर्व को ही दिखाता है। वहां पर वो जो कर्व दिख रहा है वो कैसा कर्व होता है? साइन कर्व होता है, राइट। तो सभी लोग को ये समझ में आया क्या? और बाकी जो आप एंगल याद करते हो उस एंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग ये वैल्यू जो है यहां पर जस्टिफाई हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़े। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्या दिमाग में इसका ग्राफ बना पा रहे हो आप, या कोई दिक्कत हो रहा है तो जस्ट राइट इन द चैट सेक्शन एवरीवन। चैट में एक बार रिप्लाई कर दीजिए अगर दिक्कत हो रहा हो तो। अब देखिए, इसके हेल्प से मैं चाहता हूं कुछ और ग्राफ बनाना। मैं चाहता हूं कि मुझे जो ग्राफ मिले वो इसका ग्राफ मिल जाए, y इक्वल्स टू 2 साइन x का ग्राफ मिल जाए, 2 साइन x का ग्राफ मिल जाए। तो अभी बताइए, अभी मैंने बताया आपको कि भाई अगर साइन ऑफ x का वैल्यू -1 से +1 के बीच लाई कर रहा है, किसका वैल्यू? -1 से +1। और आपने इनइक्वालिटी पढ़ा होगा अभी, तो इनइक्वालिटी में आपने देखा कि किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं इस इनइक्वालिटी में 2 से मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं। तो 2 का मल्टीप्लीकेशन थ्रू आउट द इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये मुझे मिल जाएगा -2 इज लेस देन sin x एंड द sin x इज, सॉरी 2 sin x हो जाएगा ना, ये तो 2 sin x हो जाएगा क्योंकि 2 से इसमें भी मल्टीप्लीकेशन होगा, 2 sin x, और ये इस 2 से मल्टीप्लीकेशन इसमें भी होगा। ये तो सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा, राइट? एवरीवन जस्ट रिप्लाई यस और नो, एक बार कंफर्म कर दीजिए। ये बात समझ में आया क्या सभी को? क्योंकि ये तो आपने पढ़ा होगा अभी इनइक्वालिटी में, आपको आशीष सर ने पढ़ाया होगा ये, राइट। अब ये 2 sin x की वैल्यू मैंने y माना है। क्या माना है? y माना है, क्योंकि y की वैल्यू मैंने लिखा है 2 sin x। तो आई कैन राइट कि मुझे y की जो वैल्यू मिलेगी वो -2 से +2 के बीच मिलेगा, -2 से +2 के बीच। इसका मतलब कि अब ये साइन कर्व जो है y एक्सिस पर -2 से +2 के बीच का वैल्यू रखेगा। तो देखिए मैं इसका ग्राफ बना सकता हूं अब। अच्छा, थोड़ा सा और इधर बनाना पड़ेगा, बीच में बनाते हैं। ठीक है, दिस वन इज y एक्सिस और ये x एक्सिस। ये मेरा ओरिजिन मिलेगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 0। ठीक है, अब देखिए यहां पर कहीं +1 यूनिट होगा और यहां पर कहीं -2 यूनिट होगा, सॉरी +2 यूनिट होगा, और इस साइड कहीं पर मुझे -1 मिलेगा और इधर कहीं -2 मिलेगा। ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। तो इसका जो ग्राफ है ये मैं एक तरह से देखिए डॉटेड लाइन से दिखा देता हूँ। ये लाइन दिखाते नहीं है बट ग्राफ बनाने के लिए ऐसा आप करते हो कि ग्राफ मेरा सही बन जाए। ये y = 2 मिल गया और ये मुझे y = -2 मिलेगा। अभी आप इसका ग्राफ देखना चाहते हो, एग्जैक्ट मैं ग्राफ अभी दिखाऊंगा आपको, देखिएगा।
this one is like this. ठीक है, तो देखिए इसका ग्राफ कैसा बनेगा। ग्राफ के कैरेक्टरिस्टिक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान दीजिए, ये ग्राफ इस तरह से चलते जाएगा, आगे भी चलते जाएगा। ठीक है, मैंने सिर्फ 360 डिग्री के बीच का ग्राफ बनाया है। ये जितना ज्यादा आप एंगल लेंगे उतना ही ज्यादा ये बढ़ते जाएगा। मैं एक और आपको दिखा दूंगा, एक और ग्राफ दिखा दूंगा। देखिए जहां पे मैं पूरा इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ये आगे भी ये ग्राफ चलते जाएगा, ये ग्राफ आगे भी चलते जाएगा, राइट। इसी तरह से ये साइकिल, इसी तरह का साइकिल आप इनफाइनाइटली एज्यूम कर सकते हो। ठीक है, अगेन ये वाला जो हाईएस्ट वैल्यू मिलेगा, देखिए साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होगी, 1 इंटू 2 2 हो जाएगा, तो ये 90 डिग्री पर ये वाला वैल्यू मिलेगा। ये वैल्यू मुझे कहां मिलेगा? 90 डिग्री पर। ये वाली वैल्यूज मुझे 180 डिग्री पर मिलेगी। ये वाला वैल्यू मुझे 270 डिग्री पर मिलेगा, 270 डिग्री पर। ये वाली वैल्यूज मुझे -90 डिग्री पर मिलेगा। ये वाली वैल्यूज मुझे -180 डिग्री पर मिलेगा। ये वाला वैल्यू मुझे अगेन कितने पर मिलेगा? -270 डिग्री पर मिलेगा। और ये वैल्यू मुझे -360 डिग्री पर मिलेगा। ये इसी तरह से ये सर्कल, ये साइकिल चलते जाएगा आगे की तरफ। चलिए, अब कुछ लोग से मैं ये ग्राफ पूछना चाहता हूं कि आप y इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स का ग्राफ एक बार बनाइए। तो सभी लोग जस्ट ट्राई y इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स। ठीक है, एक बार सभी लोग देखिए, अगर y इक्वल्स टू साइन एक्स का, देखिए ये वाला मैंने इंटरनेट से एक, देखिए y इक्वल्स टू साइन एक्स, इसका ग्राफ देखना है तो एग्जैक्ट ग्राफ देखिए कैसा होता है। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, ठीक है, देखिएगा। एवरीवन जस्ट लुक एट दिस ग्राफ, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू साइन एक्स। सभी को क्लियर हो रहा है क्या? ये देखिए, ये y इक्वल्स टू साइन एक्स का ग्राफ बन रहा है, राइट। ये वाली जो वैल्यू है ये 1 हो जाएगी और ये π/2 पर यानी 90 डिग्री पर हो रहा होगा। देखिए ये मैंने पॉइंट दिखा, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट π/2, 0। π/2 मैंने बताया था आपको कि π/2 90 डिग्री को बोलते हैं, तो ये वाला पॉइंट π/2 है। ठीक है, π/2 पर ये y की वैल्यू 1 मिला, ये वाला कोऑर्डिनेट कितना है? 1 है, y कोऑर्डिनेट यहाँ पे 1 है। देखिए इस कोऑर्डिनेट को मैं देखना चाहता हूँ, तो ये π, 0 दिख रहा होगा आपको। पाई, 0 का मतलब क्या होता है? पाई का वैल्यू मैंने बताया था, पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसका मतलब ये वाला जो वैल्यू 180 डिग्री पर मिला है, राइट। और 180 डिग्री पर ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। अगेन ये वाला कोऑर्डिनेट देखिए, 3π/2 की वैल्यू 270 डिग्री के बराबर होती है। मैंने रेडियन और पाई में रिलेशन आपको बताया था, तो 270 डिग्री के कॉरेस्पॉन्डिंग जो मुझे पॉइंट मिला है -1 मिला है। फिर इस वाले पॉइंट को देखिए, 2π की वैल्यू 360 डिग्री, 360 डिग्री पर अगेन वैल्यू 0 मिला है। और इसी तरह से ये साइकिल चलते जाएगा। ठीक है, 2π में यानी 360 डिग्री में मैं क्या करता हूं? 90 डिग्री ऐड करता हूं, तो 450 डिग्री, 450 डिग्री पर वैल्यू अगेन 1 मिलेगी, तो फिर इसका वैल्यू 1 हो गया। तो ये साइकिल इसी तरह से चलते जाएगा। ये वाला कोऑर्डिनेट देखिए, दिस कोऑर्डिनेट इज -π/2, -1। -π/2 पर वैल्यू, -π/2 का मीनिंग क्या होता है? -90 डिग्री।
एंड -90 डिग्री पर वैल्यू मुझे -1 मिला, तो ये ग्राफ ऐसा। तो जितने पॉइंट्स मैंने आपको दिखाए हैं वो मैं आपको यहाँ पे रेड डॉटेड कर दे रहा हूं, रेड डॉटेड, ठीक है, मैंने आपको ये दिखाया। और इसके आगे भी ये ग्राफ बढ़ते चले जाएगा। स्क्रीन इतना ही तक था तो स्क्रीन इतना ही तक लिया हुआ है, ठीक है। ये इनफाइनाइटली इधर मूव करते जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। क्लियर है सभी को? एवरीवन जस्ट रिप्लाई इन द चैट सेक्शन। क्या ये ग्राफ क्लियर हो रहा है? अब क्लियर है? एग्जैक्टली देख पाए कैसा ग्राफ बन रहा है, ठीक है। अब देखिए ये मैंने y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ लिया है गाइस। अब देखिए मैं साइन 2x का ग्राफ लेता हूं, देखिए साइन 2x का ग्राफ लूंगा तो देखिए इसका ग्राफ कैसा हो जाएगा। देखिए हो गया, ये साइन 2x का ग्राफ मुझे मिल गया, देख लीजिए साइन 2x में। अब देखिए ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, ये वाला पॉइंट देखिए π/2 पर, देखिए π/2 पर 2 मिल गया है। π/2 पर, π/2 का मतलब 90 डिग्री, 90 डिग्री पर वैल्यू 2 मिलनी चाहिए थी। आप मेरा वाला ग्राफ देखिए 90 डिग्री पर y का हमने y को 2 कर, ये जो लाइन हमने जो डॉटेड लाइन बनाया हुआ था वो यही कोऑर्डिनेट एक्सिस वाला लाइन है, ठीक है। ये जो 2 से पास जो हो रहा है ना वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस वाला लाइन है। तो ये देखिए ये वाला कोऑर्डिनेट मुझे मिल गया, ये कोऑर्डिनेट मैंने ये कोऑर्डिनेट आपको दिखाया, उसके बाद ये कोऑर्डिनेट दिखाया, उसके बाद ये कोऑर्डिनेट दिखाया, ये वाला कोऑर्डिनेट ओरिजिन है, ये वाला कोऑर्डिनेट दिखाया, ये और ये, मैंने इतना ही कोऑर्डिनेट आपको दिखाया। जबकि ये कोऑर्डिनेट आगे भी इधर -90 सब्ट्रैक्ट करें, ऐड करेंगे तो मुझे -450 डिग्री मिल जाता, और इधर मैं 90 डिग्री ऐड करता तो मुझे 450 मिल जाता, राइट। तो ये ग्राफ इस तरह से आगे मूव करते जाएगा। अभी हमने आपसे पूछा कि आप बताइए कि y इक्वल टू माइनस साइन एक्स का ग्राफ कैसा होगा। ठीक है, तो ये तो मैं अपने हैंड से, देखिए भाई हैंड से उतना परफेक्शन नहीं आता है ना, तो मैंने इंटरनेट पर आपको इंटरनेट पर अगर आपको किसी का ग्राफ जानना होगा, जैसे मान लीजिए आप ग्राफ बना रहे हो और आपको जज करना होगा कि आपका ग्राफ सही है कि नहीं है, तो आप गूगल पर ये टाइप कीजिएगा, डेस्मॉस ग्राफ टाइप कीजिएगा, डेस्मॉस ग्राफ कैलकुलेटर, डेस्मॉस ग्राफ कैलकुलेटर आप उसमें कीजिएगा, वहां पे फंक्शन लिखने को आएगा। आप क्या कीजिएगा, जो भी आपका फंक्शन रहेगा वो टाइप कर दीजिएगा, जैसे ही आप टाइप करेंगे आपको उसका इक्वेशन मिल जाएगा। मैं भी वो भी आपको दिखाऊंगा कैसे निकालते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि इंटरनेट का ही, क्योंकि आपके पास एग्जाम हॉल में इंटरनेट नहीं रहेगा, ठीक है। अब देखिए मुझे y इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है। तरीका सीखे कैसे करेंगे। आपको क्या देखना है, जैसे मैंने आपको बताया था कि y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ दिया हुआ हो तो गाइज आपका ग्राफ ऐसा हो जाता है, ऊपर से जाता है। और मैंने बताया था कि y इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स का, जब आप माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ आपसे पूछा गया तो मैंने बोल दिया कि इसका ग्राफ इस तरह से नीचे होगा। आप देख रहे होगे कि अगर मैं इस लाइन को, इस एक्स एक्सिस को एक मिरर की तरह ट्रीट करता ना, तो ये नीचे वाला इसको मिरर की तरह ट्रीट करता और ये ग्राफ ऐसा यू शेप ऊपर दिखता, तो माइनस यू शेप जस्ट उसका मिरर इमेज दिखेगा, तो ये मिरर इमेज हो गया, ठीक है। यानी जैसा ग्राफ ऊपर बना था वैसा ही ग्राफ नीचे बन गया है, ठीक है। देख रहे हो क्या, मिरर ऐसा ही दिखता है ना। आप इसका सीधा सा एग्जांपल है कि आप देखते हो ना कि लेट से क्या मैं बोलूं, आप एक पॉन्ड के पास जाइए, एक तालाब में जाइए, तालाब में मान लीजिए पानी का बेस ये है, तो आप देखते हो कि पानी जो है, वाटर जो है, एक तरह से प्लेन मिरर का वर्क करता है, प्लेन मिरर की तरह वर्क करता है। यहां पर आप देखोगे कि कोई अपने, जैसे मान लीजिए आप अपना ही फिगर देख रहे होते हो, तो आप अपना फिगर देख रहे होते हो कि आप इस तरह से ही कहीं पर आप इस तरह से खड़े हो, तो आपको आपका जो इमेज है वो कुछ ऐसा दिखता होगा, आपको कुछ इमेज जो है वो ऐसा दिखता होगा, राइट। आपको ऐसा दिखेगा कि आप उल्टा खड़े हैं इस पे। ऐसा सभी को दिखता है क्या? कि इस बात से एग्री कर रहे हो सभी लोग? एवरीवन जस्ट रिप्लाई इन द चैट सेक्शन, यस और नो। क्या आपको तालाब में ऐसा ही दिखेगा? क्या दिखेगा ना? तो ये भी कुछ ऐसा ही होता है गाइस। यहां पर अगर मुझे जो भी एक्स y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का, या y इक्वल्स टू साइन एक्स, y इक्वल्स टू कॉस एक्स,
कोई भी रहे, उसके पहले मैं माइनस लगा देता हूं तो इसका ग्राफ मिरर इमेज लेने पर बन जाएगा। तो एक बार मैं जहां पे साइन एक्स का ग्राफ लिया हूं ना, वहीं पर एक बार आपको जाकर दिखा देता हूं, वहीं पर आपको जाकर एक बार दिखा देता हूं। तो देखिए कहां मैंने साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ किया है, हियर, यहां पर किया है। तो देखिए कैसे माइनस साइन एक्स का ग्राफ जब मैं ड्रॉ करूंगा, वाई देखिए रेड कलर से मैं माइनस साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करने जा रहा हूं, वाई इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स। तो इसका वैल्यू भी -1 से +1 के बीच मिलेगा। तो देखिए सिर्फ ये वाला रीजन 0 से 180 डिग्री के बीच का रीजन, 0 से 180 डिग्री के बीच का रीजन, देखिए मुझे कैसे दिखेगा, ये दिखेगा कि ये ऐसे दिखेगा अगर एक्स एक्सिस को मैं लाइन की तरह ट्रीट करूंगा तो ये मुझे ऐसे दिखेगा। इसके बाद वाला रीजन मुझे ऐसे दिखेगा, ये इधर से ऐसे जाएगा और ये इधर से ऐसे गया होता, ये भी आगे तो बढ़ ही रहा होगा ना, ये आगे ऐसे बढ़ेगा। लेट से मैं 450 डिग्री लेके चला ही जाऊं क्या, ये आगे 1 जो है 450 पे मिले, ये आगे इस तरह से गया। तो ये भी जो रेड वाला लाइन है, रेड वाला जो कर्व है, वो साइन माइनस साइन का कर्व हुआ, राइट। यहां पर ये वाला ग्राफ मुझे ऊपर मिल जाएगा। तो साइन एक्स में जो वैल्यू प्लस में मिला हुआ था, माइनस साइन एक्स में वही वैल्यू माइनस मिल जाए रहेगा। यही डिफरेंस है। वेट, इस तरीके से आया क्या सभी को समझ में? ठीक है, अब मैं इसका सेपरेटली ग्राफ बनाता हूं। तो देख रहा हूं मैं कि साइन एक्स का जो ग्राफ मुझे मिला था, देखिए ब्लैक कलर वाला जो ग्राफ है, ब्लैक फॉर दिस ब्लैक कलर्ड जो कर्व है, ये y इक्वल्स टू साइन एक्स का है। एंड दिस रेड कलर्ड ग्राफ जो है, रेड कलर्ड कर्व जो है, ये y इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स का है, राइट। तो माइनस से मल्टीप्लाई करने पर जो मेरा ग्राफ है वो एक्स एक्सिस का अबाउट मिरर इमेज बन जाता है। ठीक है, एक्स एक्सिस का अबाउट मिरर इमेज बन जाता है। तो मैं अगर सेपरेटली मुझे सिर्फ y इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स का ग्राफ प्लॉट करना है, तो मैं इसका ग्राफ जो बोलूंगा ऐसा बोलूंगा। मैं इसका ग्राफ कैसा बोलूंगा गाइस? ऐसा। देखिए मैंने बोला था कि ये -1 से प्लस, यहाँ पे +1 कहीं पर होगा, तो +1 होगा। तो लेट्स से कि दिस इज द लाइन फॉर y इक्वल्स टू +1। अभी मैं इसका ग्राफ आपको उस पे भी दिखाऊंगा, डेस्मॉस ग्राफ पे भी दिखाऊंगा। ये मैं ऐसा कर ले रहा हूं ताकि मेरा जो साइन एक्स का कर्व है 1 से ऊपर ना जाए और -1 से नीचे ना आए, राइट। तो ये वाला मुझे वैल्यू 1 मिल जाएगा और ये वाला वैल्यू मुझे -1 मिल जाएगा। तो देखिए 0 से 180 डिग्री में, 0 से 180 डिग्री में साइन पॉजिटिव होता था, इसीलिए इसका ग्राफ ऊपर था। लेकिन अब माइनस साइन एक्स का ग्राफ निगेटिव हो जाएगा, तो 0 से 180 डिग्री में इसका ग्राफ निगेटिव बनेगा, यानी कि नीचे बनेगा, राइट। उसके बाद फिर पॉजिटिव हो जाएगा, उसके बाद फिर निगेटिव हो जाएगा, उसके बाद फिर पॉजिटिव हो जाएगा, इस तरह से चलते जाएगा। और ये वाला वैल्यू जो है, देखिए -180 डिग्री से 0 के बीच, -180 डिग्री से 0 के बीच मुझे ग्राफ जो है या वैल्यू जो है वो क्या मिलता है? निगेटिव मिलता है, निगेटिव मिलता है। इसका ग्राफ नीचे लाई कर रहा था। नाउ y इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। सो अब ये ग्राफ ऊपर हो जाएगा गाइस, ये ग्राफ ऊपर हो जाएगा। वेट, थोड़ा सा
नहीं, मीटिंग अनलॉक किए थे बाद में। एक नहीं, ऐसा नहीं है, अनलॉक नहीं है मीटिंग। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा आपको दिखा दे रहा हूँ। देखें, ये 0 हो गया, ये जो वैल्यू होगा वो 90 डिग्री पर हो जाएगा गाइस। ये वाली वैल्यू जो है 180 डिग्री पर हो जाएगा, और ये वाला वैल्यू जो है 270 डिग्री पर हो जाएगा। ये वाली वैल्यू जो है वो 360 पर हो जाएगा, राइट। ये वाली वैल्यू जो है ये -90 डिग्री पर हो जाएगा। ये वाली वैल्यूज -180 डिग्री पर। तो आई थिंक एंगल क्लियर होगा आपको। देखिए 90 डिग्री वो π/2 बोलते हैं, तो मैं इसको π/2 बोल सकता, इसको पाई बोल सकता था, इसको 3π/2 बोल सकता था, इसको 2π बोल सकता था, राइट। तो देखिए इसका मैं ग्राफ देखता हूं तो मुझे कैसा मिलता है, फिर मैं आपके सामने आपको ओरिजिनल ग्राफ दिखाता हूं कैसा होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे मुझे माइनस साइन एक्स का ग्राफ चाहिए था, माइनस साइन एक्स का ग्राफ चाहिए था, तो मैंने एक माइनस साइन पुट कर। देखिए क्या इसका ग्राफ आप देख पा रहे हो कैसा हो रहा है। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं, यहाँ पर ये मैंने बताया था कि π/2 पर वैल्यू -1 होगा, तो देखिए -1 दिख रहा है। ये वाला पॉइंट देखिए ये 0 पर दिख रहा है, ये वाला पॉइंट देखिए 3π/2 पर दिख रहा है, एंड दिस पॉइंट इज 2π 360 डिग्री। ये आगे चले जाएंगे 5π/2 450 डिग्री। इधर चले आओगे आप, ये ओरिजिन है, ये वाला जो पॉइंट होगा -π/2 पर वैल्यू 1 मिलेगा। नाउ दिस वन इज -π, दिस वन इज -3π/2, दिस वन इज -2π, दिस वन इज -5/2। ठीक है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाला ग्राफ। सभी को क्लियर है क्या? ठीक है, तो दिस इज द हाँ, एक साथ भी बना सकते हो, एक ही जगह बन जाएगा दोनों का ग्राफ। ठीक है, क्योंकि दोनों में से कोई भी एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेगा। ठीक है, तो दिस इज द ओरिजिनल वन, और मैंने वो आपको हैंड से खुद से प्लॉट करके दिखाया है। ठीक है, और ये जो है इनफाइनाइटली मूव करेगा। देखिए मैं इस कर्व को आगे बढ़ा रहा हूं तो देखिए आगे बढ़ते जा रहा है। ये देखिए 10, 12, जितना मैं बढ़ाऊंगा उतना आगे बढ़ते जाएगा ये ग्राफ। देख रहे हो, ये ग्राफ आगे की ओर इनफाइनाइटली जितना आप सोच रहे हो। देखिए यहाँ का एंगल कितना है, यहाँ पर एंगल जो है 23π/2। 23π/2 का मतलब कितना होता है 23 × 90। तो आप समझ सकते हो कि ये कितना बड़ा एंगल हो गया। ठीक है, तो इनफाइनाइटली इधर मूव करेगा। इन द सेम वे ये ग्राफ निगेटिव साइड भी इनफाइनाइटली मूव करेगा। देखिए यहाँ पर फिर मुझे 0 डिग्री एंगल आ जाएगा, 0 के बाद इधर निगेटिव आते चला जाएगा। जितना आप इंटरपोलेट करोगे उतना ही वैल्यू। हाँ शुभम, क्या बोलना चाह रहे हो आप? मैक्सिमम हम लोग कितना तक बनाएंगे? -360 से +360 के बीच का वैल्यू हम लोग बनाते हैं। और देखो 0 से 360 डिग्री के ग्राफ को हम लोग बोलते हैं कंप्लीट वन साइकिल। क्या बोलते हैं? एक कंप्लीट साइकिल ये कंप्लीट करता है। ठीक है, तो मैं इसको अब छोड़ देता हूं यहां पर। मैं अब वही आ जाता हूं अपने ओपन बोर्ड में। ठीक है, देखिए गाइस यहां के बाद से आपका ये जो ग्राफ है वो रिपीट हो रहा है। देख रहे हैं, जैसे यहां पे आते हैं साइन एक्स वाले पे आते हैं, यहां पर आप देख सकते हो कि 0 से 360 डिग्री के बीच का ग्राफ जैसा मिलेगा वैसा ही ग्राफ आगे भी मिलेगा। तो 0 to 360 डिग्री में वन कंप्लीट साइकिल कंप्लीट हो रहा है। वन कंप्लीट साइकिल। साइकिल किसका? ग्राफ का। ग्राफ का एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि इसका जो पीरियड होता है वो 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री को 2π बोलते हैं। तो साइन एक्स का पीरियड ऑफ साइन एक्स ये जो वैल्यू होगा ये होगा 360 डिग्री, और आई कैन राइट 2π।
2 पाई भी बोलेंगे या 360 डिग्री बोलेंगे। क्लियर है क्या सभी को? इज इट क्लियर टू एवरीवन? साइकिल के बारे में ये कंप्लीट हो रहा है। यानी कि जैसा ग्राफ 0 से 360 के बीच बनाए हो ना, वैसा ही ग्राफ 360 से 720 के बीच बनेगा, वैसा ही ग्राफ 720 से आगे उसमें ऐड कर लो 1080 तक बनेगा। राइट? तो ये ग्राफ आगे बढ़ते जाएगा इसी तरह से। ठीक है? राइट? तो इस तरह से ग्राफ आगे बढ़ते जाएगा। क्लियर है? चलिए cos x का ग्राफ, टाइम है क्या हमारे पास? चलिए मैं आपको कुछ ग्राफ प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं। ठीक, बढ़िया से समझ ही नहीं पा रहे हैं। अब ये तो समझना नहीं है, ये समझना नहीं है, इसको याद कर लीजिए कि ग्राफ ऐसा होता है। और एंगल अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कि मैं बोल रहा हूं कि 90 डिग्री पर -1, इसका मतलब कि आपको ट्रिगो में एंगल नहीं याद है, यानी कि ट्रिगो का लेक्चर आपने नहीं अटेंड किया है रोविंस। ठीक है? तो जिनको ये समझने वाली बात नहीं है, आप सिर्फ ये कह सकते हो कि सर यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि ये -1 के कॉरेस्पॉन्डिंग 90 डिग्री मिला है। तो ये मैंने ट्रिगो में बताया हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर बताते हुए मैंने बताया है कि किस तरह से आपको एंगल निकालने हैं। ठीक है? तो इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बाकी ग्राफ आपको याद करना है कि ग्राफ ऐसा होता है। फिर आपको ये समझना है कि एक कंप्लीट साइकिल जहां पर यानी कि 0 से 360 डिग्री के बीच जैसा ग्राफ बनेगा, वैसा ही ग्राफ आगे भी बन रहा है। इसका मतलब कि 360 डिग्री जो होगा इसका एक पीरियड होगा। ठीक है? ये याद करना है, समझने वाली बात नहीं है। अब चलिए मैं आपको cos x का ग्राफ दिखा देता हूं। y इक्वल्स टू cos x का जो ग्राफ होगा, ये देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे एंगल याद रख लीजिए। 0 डिग्री पर वैल्यू बोलते हो आप, x की वैल्यू 0 रहेगा। x की वैल्यू लेट से आपने बोला कि x जो है वो 0 डिग्री है, तो cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। इसका मतलब मुझे y की वैल्यू 1 मिल जानी चाहिए। ठीक है? x की वैल्यू 90 डिग्री लेते हैं, 90 डिग्री लेते हैं, तो y की वैल्यू यानी sin x सॉरी cos x की वैल्यू मुझे 0 मिल जाती है। cos x 0 मिला है, इसका मतलब y की वैल्यू 0 मिल गया। x की वैल्यू अगर मुझे 180 डिग्री मिलती है, तो इस केस पर y की वैल्यू cos x, ये cos 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? सभी लोग रिप्लाई कीजिए। तो cos 180 डिग्री की वैल्यू याद है? बहुत अच्छे शुभम राज, वेल डन। तो ये -1 होती है, और x इक्वल्स टू मैं 270 डिग्री रख देता हूं। 270 डिग्री पर वैल्यू कितनी होती है एवरीवन? सभी लोग रिप्लाई कर लीजिए एक बार। तो 0 होता है, y की वैल्यू 0 होती है। आई थिंक अब मुझे लेक्चर कंप्लीट करना चाहिए। चलिए मैं इसका आपको ग्राफ दिखा दे रहा हूं। देखिए इसका ग्राफ इस पर दिखा दे रहा हूं, डेस्मॉस पर दिखा दे रहा हूं। देखिए लेट से मैंने लिखा y इक्वल्स टू cos x। देख रहे हैं, आपको इसका ग्राफ मिल गया। ये मैंने पहले निगेटिव वाला लिया हुआ था ना, और इधर लेके आते हैं इसको। ओरिजिन पर लेके आ रहे हैं इसको। देखिए ये आपका ओरिजिन है, राइट? ओरिजिन सबको अब दिखना चाहिए। ओरिजिन दिख रहा है? ये वाला पॉइंट देखिए, ये वाला पॉइंट 0 पर मिला है, x की वैल्यू यानी एंगल 0 है तो वैल्यू 1 हो गया। ये वाला देखे 90 पर मिल रहा है, ये वाला देखे 270 पर मिल रहा है, ये देखे 360 पर, सॉरी ये 180 पर मिल रहा है, 180 पर वैल्यू -1, ये 270, ये वैल्यू 360। इन द सेम वे इधर चले जाइए निगेटिव में। निगेटिव में भी इसका वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो जो वैल्यू +π/2 पर मिलेगी वही वैल्यू -π/2 पर मिल रही है। ठीक है? तो इस तरह से इसका ग्राफ है, राइट? देखते हैं नेक्स्ट क्लास, एक क्लास और लेना पड़ेगा मुझे ग्राफ का, एंड देन विल कवर ऑल द ग्राफ्स। मुझे cos x का ग्राफ थोड़ा सा और बताना पड़ेगा, और साथ ही साथ और क्या, एक्सपोनेंशियल, ये 2 कर्व बचा हुआ है। cos x का ग्राफ थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना,
एंड देन एक्सपोनेंशियल वाला ग्राफ बचा हुआ है, राइट? शुभम ने हैंड रेज किया है। हाँ जी सुमन जी बताइए। शुभम जी बताइए। सर आपने क्वेश्चन दिया सर प्रैक्टिस के लिए ग्राफ का सर, सर्कल के लिए सर। हाँ तो उसमें सर आपने प्लस वाला बताया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाला, सर माइनस वाला एक माइनस वाला हाइपरबोला होगा, ये लास्ट क्लास पर बेस्ड था, वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, ठीक है? लास्ट क्लास वाला लेक्चर देख लीजिएगा वीडियो पर, तो आपको समझ में आ जाएगा वो, ठीक? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में गाइस, बाय बाय एवरीवन।